है हिंदी का पाठ 4, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, ये चैप्टर का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। जैसा कि कल ग्रुप में मैंने मैसेज कर दिया था टेलीग्राम और फेसबुक दोनों में कि आप लोग इस पाठ को पढ़ के रेडी रहेंगे। शाम 7 बजे लाइव क्लासेस में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव को करेंगे। 30 ऑब्जेक्टिव है, जैसा कि पार्ट 1, पार्ट दूसरा और पार्ट तीसरा में मैंने 30 ऑब्जेक्टिव करवाया है। तो इसमें भी मैंने 30 ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए तैयार किया है। अब ध्यान देना है कि जो लड़के पहली बार चैनल पे आए सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, ताकि वो तैयारी फ्री में कर सके। क्लास 9 से लेकर क्लास 12 की पढ़ाई हमारे इस चैनल पर होती है। और फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप को जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं ठीक है, जो लोग नहीं किए हैं कर लेंगे, क्योंकि कब कौन सा क्लास आएगा, कैसे आएगा, कब टेस्ट होगा, हर एक सूचना यहीं पे आपको दी जाती है। ओके, तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग आज देखते हैं और प्रयास कीजिएगा जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं प्रश्नों का सही जवाब देने का। ओके, सही जवाब देने से कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप गलत कर दिए, तो गलत करने के बाद जब वो क्वेश्चन दोबारा अगर आपके सामने आएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि अरे ये क्वेश्चन तो मैंने गलत किया था, और उस वक्त आप उसको सही ऑप्शन आपके दिमाग में आएगा और आप उसको सही कर दीजिएगा। तो कभी कभी गलत करने की वजह से भी क्वेश्चन याद हो जाता है। आइए, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं। ऑप्शन मनुष्यता के, सभ्यता के, पाशवी प्रवृत्ति के या सौंदर्य के। जवाब दीजिएगा, और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है क्लास को। ओके, और मैं एक रिक्वेस्ट आप लोग से यही करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। अभी तो ये कुछ नहीं है, जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो एक एक दिन में एक एक विषय उड़ा देंगे हम एकदम, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। देखिएगा, वैसे बोलना क्या है, जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो देखिएगा, अगर भरोसा नहीं है तो। आइए, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। ये जो आपका चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये उनके लेखक हैं, आपको पता ही है। और इनका जन्म हुआ था 1907 में, यूपी में एक जगह है बलिया, ठीक, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। किनका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं। नागरी लिपि, नाखून क्यों बढ़ते हैं, परंपरा का मूल्यांकन या शिक्षा और संस्कृति। अभी मैंने तुरंत बताया है, जो लड़का ध्यान से सुना वो इस प्रश्न को कर लेगा। और 30 में से कितना सही किए हैं ये बहुत कम लोग ही कमेंट करते हैं बाद में। इसका मतलब कि या तो आप पढ़ाई कर नहीं रहे हैं या तो डर की वजह से नहीं बता रहे हैं, ताकि कोई पढ़ेगा तो हमको खराब लगेगा। अरे यार, हमारा 30 में मान लो 5 नंबर आए, 5 सही किए हैं ना, मेहनत कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किए हैं डर की वजह से। हाँ, वो अलग बात है, जो लोग लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते हैं किसी कारणवश, बहुत मजबूरी होता है सबका, बी नंबर है, तो वो बाद में देखते हैं तो कमेंट करते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन कोई लड़का जानबूझ के कमेंट नहीं करता है तो इसका मतलब वो अपने साथ सही नहीं कर रहा है। आइए, इसका जवाब आपको पता ही है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 4, जंगली जीवों में नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विधा है। वैचारिक निबंध है, शोध पूरक है, आलोचनात्मक निबंध है, या ललित निबंध है। जंगली जीवों में तो आपको पता ही है कि पहले तो ये निबंध है, लेकिन उसमें भी ललित निबंध है। नेक्स्ट, द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था। प्रेमचंद पुरस्कार, कुमारानासन पुरस्कार, ज्ञानपीठ या साहित्य अकादमी पुरस्कार। चल पढ़ते हैं, फास्ट करते हैं। 30 क्वेश्चन को 15 मिनट से 20 मिनट के बीच में हम लोगों को निपटा देना है। तो सही जवाब साहित्य अकादमी पुरस्कार। अल्फोंस के पिता का जीव होता है। क्वेश्चन नंबर, मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी। जंगली जीवन में, शिक्षित जीवन में, अशिक्षित जीवन में या अविकसित जीवन में। आसान क्वेश्चन है एकदम, बिना पढ़ा लिखा हुआ लड़का भी आराम से इसको कर लेगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, जंगली जीवन में। जब आदि मानव थे हम लोग तो पत्थर का औजार इस्तेमाल करते थे, नाखून बड़े बड़े, बाल बड़े बड़े रखते थे। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा। स्वयं पर, देवताओं पर, पाषाण अस्त्र पर या एटम बम पर।
पकड़ने वाला ये जो होता निबंध है में एक डंडा, जिक्र है, वो उनका जो वज्र जापान होता हिरोशिमा वाला, था, वो इंद्र ठीक, भगवान उससे का रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो एटम देवताओं बम पर का ऋषि के नेक्स्ट, हड्डी से बनाया गया अल्पज्ञ था। पिता कैसा जीव होता है? पहले दयनीय, के बहादुर, मनुष्य नाखून क्यों अल्पभाषी या बनाते थे? मृदुभाषी? अपने रक्षा के लिए, सुंदर करने के लिए, या तो कुरूप राइट आंसर ऑप्शन नंबर लगने के ए। लिए, या दूसरे ओके, की रक्षा करने नेक्स्ट, के लिए। दधीची की हड्डी से क्या इसका बना था? तो दधीची एक ऋषि थे, ठीक ना, लाइव जितने भी और लोग इन्हीं आएंगे के हड्डी 4 से बजे, उसके लिए बोल रहे इंद्र हैं का कि आप वज्र सब बना था। अपने और से वज्र अच्छे अब से बोलेंगे तैयारी क्या? तो करके ये आना है, इंद्र ठीक है? भगवान जो है हमारे, इसका इंद्र देवता थे, देवताओं के राजा इंद्र, वो सही अपना आंसर हो हथियार जाएगा। जो रखते थे व्हाइट कलर का, आप लोग सीरियल उरियल में देखे होंगे, ऐसे रहता था अपनी जी, रक्षा के लिए, किसके ऐसे लिए? कर अपनी करके रक्षा के लिए इसका किया जाता है। नेक्स्ट है 11 नंबर नीचे क्वेश्चन। पकड़ने वाला अंग्रेजी होता भाषा था। के पत्र तो इनका इंडिपेंडेंस वज्र जो था किसकी वो इंद्र घोषणा कब भगवान हुई थी? का, 16 देवता का, अगस्त, भगवान 15 थोड़ी अगस्त, है, वो तो 16 देवता है। सितंबर, 17 दधीची सितंबर। ऋषि तो के इसका हड्डी से कुछ लोग आते हैं बना लाइफ था। में केवल नेक्स्ट, परेशान करते हैं, बिना पहले मतलब के का आते हैं। मनुष्य और नाखून सर क्यों ऐसे बढ़ाते हिंदी थे? पढ़ा रहे अपनी हैं, रक्षा के लिए, सुंदर इंग्लिश लगने भी के कर लिए, दीजिए। कुरूप लगने के लिए, दूसरों की रक्षा के वीडियो लिए। के अंत में एक इम्पोर्टेंट सूचना एकदम देने वाले फास्ट, हैं, जो भी देखो हम क्योंकि अक्सर कहते हैं कि बहुत ही उससे अच्छा कभी सूचना भी देने वाले परेशान वीडियो के मत होना अंत कि में। कितने आप लोग देखते लाइव रहिए, हैं, इसका सही आंसर हो कितने जाएगा लोग 15 लाइव अगस्त। नहीं क्या है। देंगे? जिनको 15 पढ़ना है देवताओं वो के आते राजा हैं, का और वज्र जिनको केवल कौन ड्रामा करना है से कि सर ये दे मनु के हड्डियों से दीजिए, बना सर वो था? दे दीजिए, सेम सर ऐसे क्वेश्चन कर पहले ही दीजिए, बताए थे तो अभी। वो वैसे ही करते रहते जैसे हैं और हम उनकी बातों पर ध्यान भी नहीं देते हैं। राधे श्याम मुनि के सही वज्र, जवाब ऑप्शन नंबर ए, बी नंबर अपनी है रक्षा करने के लिए। नारद मुनि। नेक्स्ट, सी नंबर 11 है नंबर क्वेश्चन, दक्षिण अंग्रेजी मुनि। भाषा के और डी पत्र नंबर है कपिल मुनि। तो इंडिपेंडेंस इसका की सही आंसर घोषणा होगा कब हुई थी? 15 अगस्त, सॉरी 16 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त। दक्षित मुनि के हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। कुछ दक्षित लोग मुनि आते के हैं केवल इंद्र का परेशान वज्र करने बना के था। लिए, बिना मतलब नेक्स्ट का। क्वेश्चन है मेरा, कल्पता कि किसकी सर रचना है? हिंदी पढ़ा रहे हैं, कल्पता हाँ, तो किसकी रचना है? इंग्लिश भी कर अजर दीजिए। प्रसाद और द्विवेदी, हाँ, गुणकार मुर्गे, वीडियो अशोक के अंत प्रसाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है, ध्यान वाजपेयी या रखिएगा। महात्मा गांधी? क्लास पहले हम लोग तो कर लेते इसका हैं, सही उसके आंसर बाद हो जाएगा। बताएंगे, बहुत जरूरी इसका सही सूचना आंसर है। हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब 15 अगस्त। नेक्स्ट हजारी क्वेश्चन नंबर प्रसाद 12, द्विवेदी। किसके? देवताओं के राजा जो का भी वज्र, चैनल के वज्र माध्यम यानी से हथियार content हुए जो हैं, उनका था, या कौन आप मुनि इस के वीडियो हड्डी से को बना देखते था? हैं, वही क्वेश्चन हजारी है, प्रसाद बस द्विवेदी। घुमा के पूछ अगला मेरा दिया। क्वेश्चन है, उसमें इंद्र के बारे में पूछा था, इसमें मनुष्य उस को ऋषि के बारे में पूछा है। सुखी एकदम ऑप्शन देख के भौतिक बताइए, हम बोले संसाधनों हैं। की वृद्धि कौन करते हैं? तो दधीची मुनि वही लोग करते जो हैं जो थे वो क्या थे? ऋषि। देश इनके में हड्डी से, संसद विधेयक नेता, हड्डी जैसे हमारे से देश में सबसे क्या बना था? पावरफुल तो इंद्र का नेता होते वज्र। हैं, और यह इंद्र कौन करते है? हैं, क्यों तो करते हैं? देवताओं नेता के करते हैं। राजा। नेक्स्ट, और हमारा अगला कल्पलता क्वेश्चन किसकी है, रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणाकर मूले, अशोक वाजपेयी, महात्मा गांधी। देश के अब आजादी के किसके, लिए जिसके बारे में हजारी ये प्रसाद द्विवेदी इंपॉर्टेंट ने याद अपने रखना, निबंध कुछ कुछ में रचना किस शब्द सबका को देख लेना उत्पत्ति है। बनाई थी? ऑब्जेक्टिव तो ईमानदारी आपको से पता कर लो, देश इसके के अलावा आजादी में ऑब्जेक्टिव करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो भी आंदोलन चलाया चैनल था, के माध्यम से कंटेंट स्वतंत्रता प्रोवाइड आंदोलन किया चलाया जा गया रहा था, है, स्वतंत्रता ईमानदारी से आंदोलन। कर लो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उसके बाद नाखून निश्चिंत क्यों रहो। बढ़ते हजारी हैं? प्रसाद निबंध द्विवेदी, के ऑप्शन लेखक ए ने इज द किस राइट बूढ़े आंसर। का क्वेश्चन नंबर 14, जिक्र किया था? मनुष्य को सुखी तो बनने इसका हेतु सही आंसर भौतिक है बाल संसाधनों की वृद्धि कृष्ण करने की सलाह या कौन लोग सरदार देते पटेल हैं? या तो महात्मा वही लोग गांधी, देते हैं जो खुद नहीं कृष्णचंद करते गांधी। हैं। तो ठीक, इसका सही आंसर हो हमारे जाएगा देश में सबसे कामचोर, गोपाल कृष्ण बिना गोखले। मतलब का अगर आपको व्यक्ति अगर कोई है तो वो कौन है? नेता है, अक्टूबर के जो बाद इलेक्शन पढ़ते के हैं। समय आएगा, जनवरी, वोट सितंबर मांगेगा, के फिर बाद चला पढ़ते हैं। जाएगा, आप उसके लोग बाद इसको आपसे मत कोई सोचिएगा, मतलब नहीं है। क्योंकि आराम से वीडियो आ रहा नेक्स्ट है, क्वेश्चन आराम नंबर से देखना 15, है। देश की आजादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐड करते जाना, अपने ग्रुप में, निबंध को किस फेसबुक, शब्द को इंस्टाग्राम में उपयुक्त आपको बताया फॉलो है? करते जाइए, नोटिस भेजते ठीक, हैं। तो आपको और पता है कि आपको देश की कल कौन सा आजादी के सब्जेक्ट लिए होगा, आज कौन सा सब्जेक्ट होगा, स्वाधीनता उसको पढ़ते जाइए, आंदोलन भी प्रैक्टिस चलाया करते गया जाइए। था। स्वाधीनता आपको शब्द भी उपयुक्त एग्जाम है। में पूरे नेक्स्ट, परफेक्ट नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के लेखक ने किस बूढ़े आदमी का जिक्र किया है? गोपाल कृष्ण गोखले, सॉरी बालकृष्ण, यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले होना चाहिए, बालकृष्ण नहीं। सरदार पटेल, महात्मा गांधी या कृष्णचंद्र गांधी? गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। अगर आप चाहते हैं कि 400 प्लस आए मनुष्य की मनुष्यता है, तो बहुत लोग सभी अक्टूबर के के बाद दुख, पढ़ते हैं, कुछ लोग सुख को सितंबर के बाद पढ़ते हैं, तो आप ये गलती मत कीजिएगा। सहानुभूति के साथ आराम से वीडियो आ सभी रहा के है, प्रति जिस तरीके से आ रहा है उस तरीके से समानता करते का जाइए। भाव और ग्रुप में, रखना, फेसबुक करना। वाले में और टेलीग्राम वाले में हम नोटिस भेज देते हैं कि कल कौन सा क्लास आएगा, बस उसको पढ़ के आप प्रैक्टिस करते जाइए, आराम से तैयारी होते जाएगा। और सब्जेक्टिव के लिए प्रिया कुमारी बहुत परेशान रहती है, सर करवा दीजिए, सर करवा दीजिए। अरे पहले चैप्टर पढ़ लो, ऑब्जेक्टिव कर लो, इसी तरह तुम्हारा सब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा। इस प्रश्न का हम करवाएंगे यार, हम बोले हैं करवाएंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर। तो इसका सही
सही जवाब महात्मा गांधी। 17 नंबर क्वेश्चन।
होमवर्क हो। आप सभी के लिए गौतम होमवर्क ने रहा कहा था क्वेश्चन कि हमारा। मनुष्य की हिंदी का मनुष्यता है किस चीज में? ऑप्शन हिंदी पढ़िए, साहित्य के जवाब आदिकाल दीजिए। के रचनाकार कौन है? तो सबको पता है मनुष्य की इसका कौन सही मनुष्यता आंसर किस क्या हो चीज में जाएगा? है? तो सभी के यहाँ पे थोड़ा दुख मिस सुख प्रिंग को हमारी लाइनर वाली गलती सहानुभूति के क्या है साथ देखना, कि नलिन मतलब विलोचन शर्मा किसी नहीं के होगा। दुख को अपना दुख समझना। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी नेक्स्ट, प्रसाद नाखून क्यों द्विवेदी बढ़ते हैं है। निबंध तो नई पीढ़ी में कौन सा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सही आंसर हो जाएगा आपका। कौन सा? क्योंकि सेम ही नाम है। ये आचार्य जो है मिसप्रिंट है, ये भाव जगाती है, आपका यहाँ ही पे होगा आचार्य रहेगा, तभी भाव आपको क्या करना जगाती है, ऑब्जेक्टिव है। में टिक लगाना है। तो कौन सा हिंदी भाव साहित्य का जगाती है? आदिकाल कौन थे? आचार्य द्विवेदी। इस प्रश्न का जवाब आप लोग होमवर्क में दीजिए, अगर आप पढ़े होंगे तो थोड़ा बता देंगे। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 18 होमवर्क। आइए 19 नंबर क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार कौन है? तो सबको पता है। अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा मिसप्रिंट है या टाइपिंग वाले ने गलती किया है। नलिन विलोचन शर्मा तो होगा नहीं, यहाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी है और हजारी प्रसाद द्विवेदी भी है। तो तुम लोगों को करना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक, याद रखना। वैसे ये दोनों तो सेम ही नाम है, बस आचार्य अलग से लग गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन होगा भी नहीं। बस हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी याद रखना। नेक्स्ट, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो जो चैप्टर का नाम है उसी को कहा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट, महाभारत क्या है? आज एकदम जवाब दो, अब ये सब गलत नहीं होना चाहिए। सही जवाब पुराण। अब जिन लड़कों का हम नाम नहीं ले पाते हैं, जैसे प्रकाश है, सुधीर है, ठीक, राउडी राठौड़ है, बहुत ऐसे आकाश है, ठीक, बहुत लड़के हैं, कितना हम नाम लेने लगेंगे तो फिर पढ़ाएंगे कब? तो जिनका नाम छूट जाता है तो ये ना समझे कि मेरा नाम नहीं लेते हैं, ठीक। तो बहुत लड़के बाद में भी देखते हैं, तो ऐसा नहीं मन में रखना है। कभी कभी जब समय हमको मिलेगा तो हम, जैसे अभी प्रीमियर पे है, बाकी सबका हम कमेंट देख रहे हैं, तो हम कभी लाइव में भी आ जाएंगे, ठीक। लाइव में सब ऑन द स्पॉट आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों का नाम ले लेंगे, बस आप लोग भी खुश, हमारा भी क्लास हो जाएगा। नेक्स्ट, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो याद रखिएगा ये गौड़ देश के लोग थे, गौड़ देश के लोग थे, ये बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे। नेक्स्ट, हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? यही एटम बम वाला जो था, एटम बम वाला कॉन्सेप्ट यहीं पे था। तो ये जापान के दो शहर था, हिरोशिमा और नागासाकी, जिस पर अमेरिका ने परमाणु बम पटक दिया था। क्या किया था? पटक दिया था, आई बर्बाद हो गया था। नेक्स्ट, अशोक के फूल किन की रचना है? 24। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग होमवर्क में बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ओके, कोई समस्या? 2 क्वेश्चन दिए हैं ना, अब पता ही है कि होमवर्क तो देते ही हैं। आइए, अब 30 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन होमवर्क नहीं देंगे तो मजा भी नहीं आएगा। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है? तो शेर, बंदरिया, भालू, हाथी। अब बताओ, बंदरिया तुम्हारा आदर्श कभी बनेगी? बंदरिया से तुम क्या सीखोगे? हाथी से चलो ताकत उठाना, शेर से उसका बहादुरी, भालू से उसका जो एक्टिविटी है उससे कुछ सीख, बंदरिया से क्या सीखोगे? नेक्स्ट, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? पीछे बताए हैं। देवताओं का राजा कौन है भाई? इंद्र। अब ये मत कहना कि देवों का देव महादेव, भाई वो देवों का देव है, ये देवताओं के राजा पूछा है। नेक्स्ट, 27, नख किसका प्रतीक है? मानवता का कि पशुता का, कि ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? नख यानी नाखून किस चीज का प्रतीक है? तो पशुता का। अब नाखून बढ़ा लोगे तो जानवरें ना लगोगे। नेक्स्ट, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो ये जो उपाधि थी वो कौन थी? जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए। सही जवाब है पद्म विभूषण। नेक्स्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किए गए?
कब किए गए? तो 1957 ईस्वी में। याद रखिएगा, कोई पूछ भी सकता है कि इनमें से कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी को सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो पद्म विभूषण। आज का आखिरी क्वेश्चन, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? इंपॉर्टेंट है, ये भी होमवर्क दे देगा ना, ज्यादा हो जाएगा, 2 क्वेश्चन पर्याप्त है। तो नाखून को निर्लज अपराधी कहा था। ओके, तो 30 क्वेश्चन आज पूरा हो गया, 2 हम दिए हैं आपको होमवर्क के लिए, आपको कमेंट में बताना है बाद में, ठीक? नीचे कमेंट में जिसका